बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो हमने इससे पहले 47वां डे मुकम्मल कर लिया है। आज हम 48 डे पर हैं, यानी आज का हमारा 48वां दिन है। तो हमने छोटे छोटे टॉपिक जो लिए हुए थे, इसमें आज का हमारा टॉपिक है 31वां टॉपिक है हैवानात, यानी कि एनिमल्स, जानवरों के बारे में ये टॉपिक है हमारा। तो देखिए सवाल है, कौन से जानवर हमें दूध देते हैं? तो हम इस तरह बोल सकते हैं ना, विच एनिमल्स गिव्स अस मिल्क। ठीक है ना, ये देखिए इसका उर्दू भी लिखा है इधर, विच एनिमल्स गिव्स अस मिल्क। गाय, भैंस और बकरी, द काव, बफेलो एंड गॉट। काव यानी गाय, बफेलो भैंस, गॉट बकरी। ठीक है ना। कौन सा जानवर भौंकता है? विच एनिमल बार्क्स, कुत्ता, द डॉग। कौन से जानवर की गर्दन लंबी होती है? विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग नेक, नेक गर्दन, द जिराफा की। कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? विच एनिमल गिव्स अस वूल, वूल ऊन, द शिप। गिव्स का मतलब होता है देना, है ना, समझ में आ रहा है आपको? सब जगह सेम क्वेश्चन है ना, खाली एनिमल्स का मतलब विच एनिमल गिव्स अस मिल्क, विच एनिमल गिव्स अस वूल, इस तरह है ना। तो याद रखिएगा, गिव्स का मतलब होता है देना। हाँ, तो द शिप यानी भेड़। किस जानवर की पूंछ झाड़ी की तरह होती है? झाड़ी यानी बुशी टेल। विच एनिमल हैज़ अ बुशी टेल? गिलहरी की, द स्क्वेरल हैज़ अ बुशी टेल। कौन सा जानवर आधा घोड़ा और आधा गधा होता है? विच एनिमल इज़ अ क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी? खच्चर, द म्यूल। खच्चर किस काम आते हैं? वॉट डू म्यूल्स डू? बोझ ढोने के, दे कैरी लोड्स। कौन से जानवर की सूंड होती है? विच एनिमल हैज़ अ ट्रंक? हाथी की, द एलिफेंट। कौन से जानवर की पीठ पर कुबड़ होता है? हम्प होता है ना उस पर, ऊँट पर, तो उसको कुबड़ बोल रहे हैं ना। विच एनिमल्स हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक? उसकी पीठ पर, बैक यानी पीठ पर कुबड़ होता है, तो द कैमल, ऊँट के पीठ पर। किस जानवर के सींग होते हैं? विच एनिमल हैज़ हॉर्न्स? द काव, गाय के। कौन सा जानवर गाड़ी खींचता है? विच एनिमल पुल्स वैगन्स? टट्टू, द कार्ट हॉर्स या म्यूल। कौन सा हैवान छत्ते में रहता है? विच इंसेक्ट लिव्स इन अ हाइव? बीस ना, शहद की मक्खियाँ रहती है ना छत्ते में, तो कह रहे हैं 20। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, द एलिफेंट का तलफ़ुज़ द एलिफेंट होता है, द का तलफ़ुज़ उर्फ़ जार पर, द आउल का द आउल, और द ऐप का द ऐप, द ज़िराफ, द काव का तलफ़ुज़ द का द जिराफ होता है। जैसे द और दी हम कर सकते हैं, जैसे ए ई ओ वगैरह से पहले दी, और जैसे कॉन्सोनेंट जैसे काफ, जीम, र वगैरह के पहले द होता है। समझ में आया ना? यानी ये वॉवेल्स रहेंगे तो उसका तलफ़ुज़ दी होगा, और कॉन्सोनेंट होंगे जैसे क, ज, र वगैरह, तो उससे पहले जो टी एच ई का तलफ़ुज़ द का होता है। ठीक है, नहीं तो गौर करने वाली, ध्यान रखने वाली बिल्कुल बात है ये। तो अब हम अगले सफ़े पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रात को कौन सा परिंदा चीखता है? विच बर्ड हूट्स एट नाइट? तो द आउल, तो उल्लू जो है रात को चीखता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जानवर आदमी से मिलता जुलता है? विच एनिमल्स रिजेंबल्स ह्यूमन बींग्स? बंदर, द ऐप। कौन सा जानदार जाला बुनता है? विच इंसेक्ट वीव्स वेब्स? मकड़ी, द स्पाइडर्स। शिकारी जानवर कौन से हैं? विच आर द बीस्ट्स ऑफ प्रे? शेर, भेड़िया, चीता वगैरह, लॉयन, वुल्फ, लेपर्ड, ईटीसी। ठीक है ना, एक्सेट्रा बोलते हैं ना वगैरह को। अब अगला हमारा टॉपिक है खेल कूद से मुतालिक टॉपिक है हमारा गेम्स। रोमाना खेल रही है, रोमाना इज़ प्लेइंग। आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? होप यू आर नॉट हर्ट बैडली। मैं सवारी को पैदल चलने से अच्छा समझता हूँ। आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग।
प्रीफर यानी ज़्यादा बेहतर समझना, किसी को हम किसी चीज़ पर तरजीह देते हैं ना, बेहतर समझते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफर। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग अ काइट। हम शतरंज खेलेंगे, वी विल प्ले चेस टुडे। कौन जीता, हु वॉन। तुम कौन से खेल खेलते हो, व्हाट गेम डू यू प्ले। आओ ताश खेलें, कम लेट्स प्ले कार्ड्स। तुम पत्तों को मिलाओ, मैं काटता हूँ, यू शफल द कार्ड्स एंड आई विल कट। हमारी टीम जीती है, आवर टीम हैज़ वॉन। क्या तुम्हें लाठी चलानी आती है, कैन यू विल्ड ए लाठी। चलो खेलें, कम लेट्स प्ले। खेल शुरू हो गया, द गेम हैज़ स्टार्टेड। खेलना इतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ना। गेम्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्टडी, यानी खेल के टाइम हमें खूब खेलना चाहिए और पढ़ाई के वक्त हमें अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। छलांग लगाते हुए मुझे मोच आ गई, आई स्प्रेन्ड माई एंकल वाइल जंपिंग। इसने ऊंची कूद में रिकॉर्ड कायम किया, ही हैज़ सेट अ रिकॉर्ड इन हाई जंप। वो तेज़ दौड़ने वाला है, ही इज़ अ फास्ट स्प्रिंटर रेसर। स्प्रिंटर भी बोल सकते हैं या हम रेसर भी बोल सकते हैं ना, दोनों में से कोई सा एक वर्ड बोलेंगे। क्या तुम्हारे स्कूल में वर्जिश सिखाते हैं, डू दे टीच यू एक्सरसाइज या जिम्नास्टिक इन योर स्कूल। हमारे स्कूल का खेलने का मैदान काफ़ी बड़ा है, अवर स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड। तुम्हारी बेसबॉल टीम का कप्तान कौन है, हु इज़ द कैप्टन ऑफ योर बेसबॉल टीम। प्रीफर फेल के बाद जो बातें आती हैं, इनमें पहली बात को दूसरी से अच्छा समझा जाता है। प्रीफर का मतलब हम एक बात को दूसरी बात पर तरजीह देते हैं ना, अच्छा समझते हैं उसको बोलते हैं प्रीफर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। 21वां हमारा सेंटेंस है, क्या मैं बैडमिंटन तुम्हारे बल्ले से खेल लूँ, कैन आई प्ले बैडमिंटन विथ योर रैकेट। क्या तुम्हारी टीम भी मुल्की फुटबॉल मुकाबलों में हिस्सा ले रही है, इज़ योर टीम ऑल्सो प्लेइंग या टेकिंग पार्ट इन द नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। नेशनल यानी जो हमारे मुल्क की होती है उसको बोलते हैं नेशनल, है ना, और जो पूरी दुनिया की होती है ना इंटरनेशनल बोलते हैं ना, जो हमारे मतलब मुल्क से बाहर की टीमें वगैरह होती हैं। मुझे नाव चलाना अच्छा लगता है, आई लाइक रोइंग। वो टीम के लिए लगातार खेलती है, शी प्लेज रेगुलरली फॉर द टीम। हम हफ्ते में एक बार ड्रिल करते हैं, ये ड्रिल होगा लिखा, रेन लिखना यहाँ रह गया। वी डू ड्रिल वंस अ वीक, है ना, यहाँ पे देखिए उर्दू में भी लिखा है वी डू ड्रिल वंस अ वीक। ठीक है ना, तो दोनों तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से देख लेंगे। अब बराए याददाश्त यानी याद रखने वाली जो बातें हैं, टू रिमेंबर, हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आपने पिछले सबक में पढ़ा कि एलवाई सिफत को एडवर्ब में बदल देता है, जैसे काइंड से काइंडली, यही एलवाई इसम को सिफत में तब्दील कर देता है, यानी जो इसम होता है, कोई काम होता है तो वो सिफत बन जाता है जब हम एलवाई लगाते हैं। जैसे काइंड से काइंडली, जैसे कॉलीग, हिज ब्रदरली बिहेवियर इंडियर्डेड हिम टू ऑल हिज कॉलीग्स। इसके भाई के मुनासिब सलूक ने इसे अपनी साथियों का प्यारा बना दिया। ब्रदर में एलवाई लगाने से ब्रदरली सिफत बन गया, यानी भाई के जैसा बिहेव करना, है ना, भाई के जैसा बिहेवियर उसका। अब यहाँ से फादरली, वालिद के जैसा, मैन से मैनली, मर्द जैसा, मदर से मदरली, माँ जैसा, वुमेन से वुमेनली, औरत जैसा, सिस्टर से सिस्टरली, बहन जैसी, किंग से किंगली, बादशाह जैसा, स्कॉलर से स्कॉलरली, आलिम जैसा, बॉडी से बॉडीली, जिस्मानी। ठीक है ना। इट वॉज ए वाइंडी डे, इस दिन हवा चल रही। अ फिश एज अ स्केली बॉडी, मछली के बदन में छिलके होते हैं। स्केल से स्केली, छिलकों वाला, सिफत बन गया ना।
स्केल और वाइन, इसमें में वाई जोड़ने से बने, यानी इन दोनों में वाइन वाई जोड़ दिया सिर्फ तो वाइंडी बन गया है ना। इसी तरह बने कुछ सिफती हैं, ब्रीज से ब्रीजी यानी हल्की हवा वाला, हैंड से हैंडी या काबिल इस्तेमाल, क्राफ्ट से क्राफ्टी चालाक, डस्ट से डस्टी धूल भरा हुआ, ग्रीड से ग्रीडी लालची, रूम से रूमी खुला, रेन से रेनी यानी बरसाती, सन से सनी यानी धूप वाला। ठीक है ना। तो कुछ लफ्ज़ में एल वाई मिलाते हैं तो सिफत बन जाता है, कुछ में हम सिर्फ वाई लगाते हैं तो वो सिफत बन जाता है। सिफत का मतलब होता है खासियत, है ना, और इस्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ का नाम। ठीक है, तो यहीं पर हमारी चैप्टर हो गई कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। जिनकी इंग्लिश वीक है उन तक पहुँचाइए जिसको आप जानते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करिए, मेरे हम हिम्मत बढ़ा दिया करिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।